In this question, they are saying state whether which of the following situation are possible and give an example for each of this. So let's go with each of these situation. In the very first one, they are saying an object with constant acceleration. ठीक है, उसका acceleration क्या है? Constant. I hope you all know what is acceleration. Acceleration is basically nothing but it is change in velocity. ठीक है, with respect to time. So it is basically change in velocity with respect to time. So they are saying an object with constant acceleration but with zero velocity. ठीक है, so चलो देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है. आई एम टेकिंग अ डेली लाइफ एग्जांपल. लेट्स से हियर वी हैव अ बॉय एंड ही इज प्लेइंग विद अ बॉल. तो एट दिस पॉइंट जो टाइम है वो बेसिकली 0 सेकेंड है एंड ही थ्रो दिस बॉल अप विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हाट, यू कैन पुट दिस एज यू एज एन इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, कितना है 19.6 मीटर पर सेकेंड. देन ये बॉल 1 सेकेंड के बाद कुछ यहाँ पे पहुंचती है. अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? 9.8 हो गई है. What next? Finally, after 2 सेकेंड it reaches like somewhere top और इसकी velocity कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड है. तो अगर आप ध्यान दोगे, if you check, तो there is a difference of how much? 9.8 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया है. और यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंस है. दैट इज एक्सेलरेशन का. What will happen next? बॉल अगेन वापस नीचे गिरेगा और फिर से सेम थिंग विल हैपन. सो दे आर आस्किंग क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट उसकी वेलोसिटी जीरो है? यस, इट इज पॉसिबल और हमने अभी जस्ट देखा. सो यू कैन से दैट yes, it is possible, and you also can give an example like an object thrown vertically upward has a constant acceleration due to gravity acting on it. फिर जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. बट यस, एक्सेलरेशन स्टिल इट इज 9.8, बट दैट इज डिफरेंट सीन कि अब ऑब्जेक्ट इसके बाद और ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन. They are saying an object moving with an acceleration but with uniform speed. क्या ऐसा पॉसिबल है? सो हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट. जब कोई चीज सर्कल में मूव करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, सो बेसिकली जो केस है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो हर सेकेंड लाइक ईच एंड एवरी सेकेंड उसका डायरेक्शन बेसिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. So they are saying an object moving with acceleration but with uniform speed. उसकी speed जो है वो क्या है? Uniform है. So yes, it is possible जब एक object circular path में move हो रहा है. So इसका velocity जो है वो like इसकी speed जो है वो basically same है, let's say. But the thing is that इसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. सो हम बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में लाइक मूव कर रहा है, सो डायरेक्शन उसका कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. तो इवन दो उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी जो है दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि उसका स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए था. बट द थिंग इज दैट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो यस, इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म लाइक it is moving with uniform speed but still it's moving with an acceleration. ठीक है, so change in direction will resemble what? Acceleration. I hope this is clear to you. Next one. An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. ठीक है, so let's say here we have an object. so जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करती है, उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है एंड इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है? चेंज होता है. तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन विद एन एक्सेलरेशन
in a perpendicular direction. तो you can see ना, you can observe this, ये each and every point पे होगा. So you can say yes it is impossible. जब एक object circular motion में move करेगा तो उसका जो path है along the tangent एंड जो डायरेक्शन है बॉडी की ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू इट्स एक्सेलरेशन. ओके, सो अगेन दिस इज पॉसिबल लाइक इन अ सर्कुलर मोशन ओनली. ओके, so I hope this answered your question. If you have any doubt, so you can post in the chat box. Thank you.